तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं थॉर रैग्नारॉक मूवी को। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 17th मूवी है और थॉर की 3rd और सबसे बेस्ट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा इस मूवी के मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के 2 साल बाद से, जहां पर एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद से थॉर को सपना आता है कि कोई इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ कुछ करना चाहता है। तो वो इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में जानने के लिए वहां से निकल जाता है, जो कि हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही देखा था। साथ ही उसको एक और सपना आता है और वो होता है रैग्नारॉक के बारे में। रैग्नारॉक असल में होता है एसगार्ड का अंत। ये एक भविष्यवाणी थी जो सच होने ही वाली है, जहाँ पर सर्टर नाम का एक राक्षस एसगार्ड के ऊपर हमला करके एसगार्ड को तबाह करने वाला है। 5000 सालों पहले जब ओडिन को इसके बारे में पता चला था, तो ओडिन ने सर्टर के साथ लड़ाई करके सर्टर को हरा के उसके पावर का मेन जो सोर्स है इंटरनल फ्लेम, उसको लॉक करके रख दिया था अपने पास। लेकिन भविष्यवाणी कभी भी बदली नहीं जा सकती थी, वो सिर्फ टाली जा सकती थी। तो उस भविष्यवाणी में थॉर का भी जिक्र था, जो रैग्नारॉक का मेन कारण बनेगा, ये बोला गया था। जहाँ पर थॉर इस अजीब अजीब सपने के बारे में जानने के लिए सर्टर के पकड़ में आ जाता है, जहाँ पर सर्टर उसको बोलता है कि ओडिन अब एसगार्ड में नहीं है और तुम भी यही हो, तो एसगार्ड को अब बचाएगा कौन। और ये भी बोलता है कि उसके सर का वो मुकुट और एसगार्ड का इंटरनल फ्लेम जब एक होगा तब वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि एसगार्ड का अंत तब तय है। और तभी वहाँ पर थॉर अपने आप को वहाँ से छुड़ा के सर्टर को एक ही झटके में हरा के उसका मुकुट अपने पास रख लेता है। लेकिन वहाँ पर थॉर के पीछे सर्टर की पूरी सेना आ जाती है, जो कि उसने वो मुकुट ले लिया था। तब वो हाइमडाल को बोलता है कि वो जो बाइफ्रॉस्ट है उसका गेट हाइमडाल खोल दे, लेकिन थॉर को इसका कोई भी जवाब नहीं मिलता। और थोड़ी देर बाद उसको वहाँ के एक बंदे एसगार्ड लेके जाते हैं। ये बंदा होता है स्कर्च, जो अब हाइमडाल की जगह में है। तो थॉर आके उससे पूछता है कि हाइमडाल कहाँ है। तो उसे पता चलता है कि गद्दारी के जुर्म में हाइमडाल को ओडिन ने यहाँ से बाहर निकल दिया है बहुत पहले ही। फिर थॉर जाता है ओडिन के पास और वो देखता है कि वहाँ पर ओडिन बैठ के एक ड्रामा देख रहे हैं, जहाँ पर लोकी की सैक्रिफाइस के बारे में दिखाया जा रहा है। थॉर वहाँ पर जाता ही समझ जाता है कि असली ओडिन ये नहीं है, ये है लोकी, क्योंकि सर्टर ने उसको पहले ही बता दिया था कि ओडिन एसगार्ड में नहीं है। तो वहाँ पर हम देख पाते हैं लोकी का असली रूप। फिर हम जान पाते हैं कि उन लोगों के पिता को लोकी ने मिडगार्ड यानी पृथ्वी में छोड़ दिया है, जहाँ पर हम देख पाते हैं लोकी अचानक गायब हो जाता है एक पोर्टल से और वहाँ पर एक एड्रेस छोड़ता है। तो फिर थॉर जाता है उस एड्रेस में, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हम लोग थॉर की मुलाकात देख पाते हैं, जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। तो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज से उन लोगों को उनके पिता का एड्रेस मिलता है। यहाँ पर हम एक फनी सीन भी देख पाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी को पिछले 30 मिनट से गिरा रहे हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज सीधा भेज देते हैं उन 2 भाइयों को उनके पिता के पास। वहाँ पर थॉर ओडिन को बोलता है कि चलिए पापा, एसगार्ड में हम आपको लेने आए हैं। तो वहाँ पर ओडिन बोलता है कि नहीं बेटे, मेरा समय ख़त्म हो चुका है और रैग्नारॉक बहुत जल्द वापस आने वाला है और सब कुछ तबाह करने वाला है। जहाँ पर थॉर बोलता है कि मैंने सर्टर को मार के उसका मुकुट ले लिया है। लेकिन ओडिन बोलता है कि भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं हो सकती, ये एक न एक दिन होने ही वाला है। और ओडिन साथ ही बोलता है कि अब मेरे मरने के बाद तुम्हारी बड़ी बहन हेला भी आने वाली है।
तो थॉर और लोकी इससे शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर ओडिन बोलता है कि तुम्हारी बड़ी बहन हेला एसगार्ड के सेना का लीडर थी और वो सारे 9 रेल्म को रूल करना चाहती थी और उसका पावर इतना ज़्यादा था कि वो इसके साथ पूरे यूनिवर्स को भी रूल करना चाहती थी। तो मुझे उसको रोकने के लिए उसको कैद करना पड़ा था, लेकिन मेरे मरने के बाद वो अब यहाँ पर आ जाएगी। और तभी वहाँ पर ओडिन मर जाते हैं, जहाँ पर हम उन दोनों भाइयों को इमोशनल होते हुए देख पाते हैं। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं हेला, जो उन लोगों को बोलते हैं कि नील करने को उसके सामने, जिससे थॉर गुस्सा होकर अपना म्योनिर उसके ऊपर मारता है। लेकिन हेला की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो इतने पावरफुल वेपन को चूर चूर कर देती है। तो वहाँ पर लोकी स्कर्च को बोल के बायफ्रॉस्ट को ओपन करने के लिए बोलता है। तो वो दोनों भाई एसगार्ड आने ही वाले होते हैं, लेकिन उनके पीछे आ जाते हैं हेला और उन दोनों भाइयों को वहाँ से जो बायफ्रॉस्ट है उससे बाहर फेंक देते हैं। वहाँ पर स्कर्च को अपने टीम में रख लेती है हेला। फिर हेला एसगार्ड में सबको बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरे पिता ओडिन अब नहीं रहे, तो अब एसगार्ड को रूल मैं करूंगी और सिर्फ 9 ही रियम नहीं पूरे यूनिवर्स में अपना राज करूंगी। जहाँ पर थॉर के दोस्त हेला के कहने पे उसके बात ना मान के उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वहाँ पर हेला सिर्फ एक ही झटके में पूरे जो सेना है उन सबको खत्म कर देती है। फिर हेला जाती है एसगार्ड के पैलेस में, जहाँ पर वो स्कर्च को असली पिक्चर्स वगैरह दिखाती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं ओडिन भी पहले सारे ग्रहों को दखल करना चाहता था और इसके लिए उसने हेला की मदद ली थी। लेकिन जब उसे पता चला कि हेला का लक्ष्य उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और सिर्फ 9 रियम तक ही सीमित नहीं है, तो वो वहाँ पर हेला को कैद कर लेती है उसको रोकने के लिए, और उसकी पूरी जो सेना है उन सबको भी वो वहाँ पर ही मार देती है। फिर हेला एसगार्ड में रखे हुए इंटरनल फ्लेम की मदद से अपने पूरे सेना को जिंदा कर देती है और एक बड़े से दानव जैसे प्राणी को भी जिंदा कर देती है, और वो उसका फेवरेट था। फिर हेला जाती है बायफ्रॉस्ट की ओर, बायफ्रॉस्ट से सारे ग्रहों में जाके वहाँ पर रूल करने के लिए। लेकिन तब वो देखती है कि जिस तलवार से बायफ्रॉस्ट ओपन होता है वो वहाँ पर है ही नहीं। तो हेला वहाँ पर अपने सेनापति यानी स्कर्च को ऑर्डर देते हैं कि जितने भी लोग हेला की साइड है उन लोग को जिंदा छोड़े और बाकी लोगों को मार दे। फिर हम देख पाते हैं हाइमडल को, जो सारे एसगार्ड के लोगों को एक गुहा में लेके जाके वहाँ पर सुरक्षित रखते हैं और सबको हेला के हाथों से बचाते हैं, और उसने ही बायफ्रॉस्ट का जो तलवार है वो लिया था वहाँ से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि थॉर अब जाके गिरा है साकार नाम के एक प्लेनेट में, जहाँ पर कुछ लोग उसे वहाँ पर ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों से थॉर को बचाती है स्क्रैपर नाम की एक लड़की। फिर वहाँ पर वो थॉर को एक शॉकर की मदद से शॉक दे के ले जाते हैं वहाँ से अपने लीडर ग्रैंड मास्टर के पास, और उसको वहाँ पर बेच देती है। तभी वहाँ पर हम देख पाते हैं लोकी को, जो बोलता है कि उसने वहाँ पर ग्रैंड मास्टर को अपना दोस्त बना लिया है। उसके बाद हम देख पाते हैं ग्रैंड मास्टर बोलता है कि अगर थॉर तुम मेरे चैंपियन को हरा दो लड़ाई में तो तुम्हें एसगार्ड जाने का मैं मौका दूंगा। फिर हम 2 और कैरेक्टर को देख पाते हैं जो होते हैं क्रॉग और माइक, जो लोग थॉर के दोस्त बन जाते हैं। फिर क्रॉग थॉर को हथियार वगैरह दिखाते हैं जिससे वो ग्रैंड मास्टर के चैंपियन के साथ फाइट कर सकता है, जहाँ पर वो स्क्रैपर नाम की लड़की को देख पाते हैं और उसके साथ उसके हाथों में एक टैटू भी देख पाते हैं थॉर, और थॉर को इससे पता चलता है कि ये लड़की असल में एक वैल्क्री है। असल में वैल्क्री वो लड़कियां होती है जो एसगार्ड की योद्धा थी पहले। फिर हम देख पाते हैं थॉर और ग्रैंड मास्टर के चैंपियन के बीच एक फाइट सीन, जो अभी भी अनबीटेबल है वो वाला चैंपियन।
और जब हम वो चैंपियन को देख पाते हैं, ये होता है हमारा अपना इनक्रेडिबल हल्क, जिसको देख के थॉर खुश हो जाता है पहले तो, लेकिन वो थॉर को देख के कुछ याद नहीं कर पाता। जहाँ पर हम उन दोनों के बीच फाइट सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हल्क थॉर को धो डालता है और थॉर भी हल्क का कचूमर बना देता है। बट एट लास्ट जब थॉर को अपने पिता का फ्लैशबैक आता है, वो थंडरनिंग लाइटिंग से हल्क के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर थॉर को शॉक दे के बेहोश कर देते हैं ग्रैंड मास्टर, क्योंकि वो अपने चैंपियन यानी हल्क को हारने नहीं देना चाहता था। फिर हल्क और थॉर को बात करते हुए देख पाते हैं हम, जहाँ पर हल्क थॉर को बोलता है कि वो यहाँ पर एक क्विंजेट से आया है, जो हमने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में देखा था। उसको एक क्विंजेट से कहीं पर जाते हुए वो असल में उस क्विंजेट से इस प्लेनेट में आके गिरता है। फिर हम देख पाते हैं थॉर हल्क और वैल्क्री को समझाते हैं एसगार्ड के खतरे के बारे में। तो वहाँ पर वैल्क्री पहले तो नहीं मानती, तो फिर वहाँ पर थॉर वो शॉकर मशीन उससे छीन लेता है और अपने आप को मुक्त कर लेता है और फिर सीधा जाता है उस क्विंजेट में, जहाँ पर हल्क भी आता है और थॉर को बोलता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ दोस्त। तो वहाँ पर थॉर नताशा की एक क्लिप चालू करता है, जो देख के हल्क ठंडा हो जाता है और फिर अपने ब्रूस बैनर के शरीर में आ जाता है, जिसको अब कुछ भी याद नहीं है। फिर उन दोनों को ढूंढने का काम ग्रैंड मास्टर देते हैं लोकी और वैल्क्री को, जहाँ पर लोकी फिर वैल्क्री को फ्लैशबैक्स दिखाती है किस तरीके से हेला ने सारे वैल्क्रीज को मार दिया था, सिर्फ उनमें से वहाँ पर यही बच गई थी, जिससे फिर वैल्क्री भी राज़ी हो जाती है थॉर और हल्क की मदद करने हेला को ख़त्म करने में। फिर वो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को वहाँ से भागने के लिए चाहिए है एक स्पेसशिप, जो कि है ग्रैंड मास्टर के बिल्डिंग में, जिससे लोकी बोलता है कि वो ग्रैंड मास्टर को चकमा दे के ये काम कर सकता है। दूसरी ओर वैल्क्री सारे कैदी को भी मुक्त कर देती है ग्रैंड मास्टर के कब्जे से, लेकिन लोकी उस स्पेसशिप के पास जाते ही थॉर के साथ गद्दारी कर लेता है, लेकिन थॉर उसका काउंटर करके उसके ऊपर ही वो शॉकर मशीन फिट करके उसको शॉक दे के वहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर थॉर हल्क और वैल्क्री जाते हैं एसगार्ड की ओर, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर की सेना उन लोगों के ऊपर अटैक करती है, लेकिन थॉर वैल्क्री मिलके उसको रोक लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं वहाँ से मुक्त हुए कैदी लोकी को देखते हैं, और वहाँ पर लोकी उन लोगों को बोलता है कि शायद तुम्हें एक लीडर की ज़रूरत है। फिर हेला प्रजा से जान पाती है कि वो बायफ्रॉस्ट की तलवार है हाइमडाल के पास, और उन लोगों से हाइमडाल का लोकेशन भी जान लेता है, लेकिन तब तक हाइमडाल सबको गुफा से निकल के बायफ्रॉस्ट की ओर लेके जाते हैं, ताकि वो उन लोगों को एक दूसरे रियम में ट्रांसफ़र कर सके। फिर हम देख पाते हैं थॉर वैल्क्री और हल्क जाते हैं एसगार्ड में, जहाँ पर हम थॉर और हेला के बीच फाइट सीन देख पाते हैं, जिससे थॉर की एक आग भी निकाल लेते हैं हेला। दूसरी ओर हाइमडाल जब बायफ्रॉस्ट की ओर जाने लगता है, वो देखता है उन लोगों के रास्ते में है हेला की वो दानव प्राणी, जिसको फिर रोकने आते हैं हमारे ब्रूस बैनर यानी हमारा अपना हल्क। दूसरी ओर हाइमडाल की मदद करने भी क्लॉग और उसके साथी आ जाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं लोकी सबको बचाने के लिए स्पेसशिप लेके वहाँ पर आ जाते हैं और अपना वो आइकॉनिक डायलॉग बोलते हैं, Your savior is here! और फिर हम थॉर और हेला की फाइट सीक्वेंस के दौरान हम देख पाते हैं थॉर को फ्लैशबैक के सीन याद करते हुए, जहाँ पर
थॉर ओडिन के साथ बात करता है और ओडिन को बोलता है कि हेला इतनी पावरफुल है कि मैं उसको कभी भी हरा नहीं सकता और अब तो मेरे पास मेरा म्योनिर भी नहीं है। जहाँ पर फिर ओडिन थॉर को याद दिलाता है कि वो कौन है और उसके बाद थॉर अपनी सबसे बेस्ट थंडर लाइटनिंग पावर से हेला के ऊपर अटैक करता है। जहाँ पर फिर थॉर जाता है हेला की सेना को रोकने के लिए, जहाँ पर होते हैं लोकी और वैल्क्री भी, और फिर वहाँ पर आ जाते हैं हेला। लेकिन तब तक सब लोग लोकी के लाए हुए स्पेसशिप में चले जाते हैं। यहाँ पर हम हेला के सेनापति स्क्रच को भी देख पाते हैं, जो अपने एसगार्डियंस लोगों के लिए अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर देता है। तो फिर वहाँ पर थॉर समझ जाता है कि हेला को हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन एसगार्ड तबाह होगा सर्टर के हाथों, ये भी फिक्स्ड है। तो थॉर लोकी को बोलता है कि वो सर्टर की वो मुकुट इंटरनल फ्लेम में रख देने के लिए, जहाँ पर लोकी फिर जाता है और बीच में वो उस टेजरेट क्यूब को भी अपने पास रख लेता है। और जब वो उस मुकुट को इंटरनल फ्लेम में रख देता है तब वहाँ पर मोस्ट पावरफुल सर्टर फिर से आ जाता है और एसगार्ड को तबाह करने लगता है। वहाँ पर हेला उसको रोकने भी जाता है क्योंकि हेला की पावर एसगार्ड से ही थी, लेकिन जो कि इंटरनल फ्लेम से सर्टर अपने सबसे पावरफुल और डेंजरस फॉर्म में आ जाता है तो उसको रोकना भी इम्पॉसिबल था। तो वहाँ पर फिर सर्टर एक झटके में ही हेला के ऊपर अटैक करके उसको और पूरे एसगार्ड को तबाह कर देता है। जहाँ पर तब तक थॉर, लोकी, हल्क, वैल्क्री और बाकी सब एसगार्डियंस चले जाते हैं उस स्पेसशिप में बैठ के पृथ्वी की ओर। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं उन लोगों के स्पेसशिप के सामने एक और बड़ा सा स्पेसशिप आ जाता है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं ग्रैंड मास्टर को, जो कि अब अपना सब कुछ खो चुका है। और इसी सीन के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट मूवी होगी ब्लैक पैंथर। तब तक के लिए बाय बाय।